ये दो भाई हैं, इंडस्ट्री लगाई हुई है छोटी, पूरे पाकिस्तान में इनका माल जाता है। कारोबार क्या है आपका? एडवर्टाइजमेंट वाल क्लॉक्स बनाते हैं। ये डाई बन के आई हुई है, इसके बाद इसमें पेंट करेंगे हम। डेली आप कितना स्टॉक रेडी कर लेते हैं? 100 तक हो जाते हैं। खुद पेंट करते हैं, खुद मैन्युफैक्चरिंग हर चीज खुद करते हैं। ये इनका रेडी स्टॉक पड़ा हुआ है। थ्रू आउट पाकिस्तान इनकी जो ये वॉचेज हैं ये एक्सपोर्ट की जाती हैं। पढ़ाई भी करते हैं, सिर्फ यहीं पे अपना काम करने स्टडी भी करते हैं। मेहनत से अल्लाह भी राजी है, अपने हाथ से खा रहे हैं, कमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं श्याम अली और आप देख रहे हैं न्यू प्लस। जी नाजरीन, तो आज हम आपको एक ऐसे लड़के से मिलवाने वाले हैं जिसने अपने कारोबार को इस तरीके से चमकाया है कि आज एक इंडस्ट्री बना दी है और साथ ही साथ अपनी तालीम को भी जारी रखे हुए हैं। आइए चलते हैं उनके पास, उनका काम भी दिखाते हैं आपको और साथ ही साथ उनसे मिलवाते भी हैं। जी, तो ये है वो कारखाना, एक छोटी सी इंडस्ट्री या फैक्ट्री कह लें, जहाँ पर काम किया जाता है। आए हम उस लड़के से भी आपको मिलवाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमाद। मोहम्मद हम्माद। बताएंगे ज़रा क्या एज है आपकी? मेरी 21 साल। क्या करते हैं? मैं स्टडी भी करता हूँ और ये कारोबार भी अपना संभालता हूँ। जी, तो कौन सी डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं BSIT कर रहा हूँ, सेकेंड सेमेस्टर, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, डी। डिप्लोमा किया हुआ है 3 इयर्स का, और साथ ही साथ जो है BSIT भी कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट ईयर में ही है। सेकेंड सेमेस्टर है मेरा। हाँ जी, फर्स्ट ईयर। तो हमें बताते चलेंगे कि आपका ये कारोबार किस तरीके से आपने इसकी बुनियाद रखी है? ये पापा का था, फिर उसके बाद कहीं और से बनवाते थे हम कारोबार। वो तंग करते थे, लेट कर देते थे। नहीं मतलब क्या कारोबार क्या है आपका? एडवर्टाइजमेंट वाल क्लॉक्स बनाते हैं। वॉल क्लॉक्स बनाते हैं जी। जी, वॉल क्लॉक्स यहाँ पे बनाई जाती हैं हैंडमेड? हाँ जी, हैंडमेड बनाते हैं, खुद पेंट करते हैं, खुद मैन्युफैक्चरिंग हर चीज़, कार्ड असेंबलिंग हर चीज़ हम खुद करते हैं। ठीक हो गया। मतलब आप लोकल मार्केट में हाँ जी, भेजते हैं या होलसेलर्स को सेल करते हैं? होलसेलर को भी सेल करते हैं। आउट ऑफ सिटी जाते हैं हमारे, KP के, कोयटा, चमन, इन जगहों पे हमारी जाती है। माशाल्लाह, खुद माशाल्लाह। मार्केटिंग करता हूँ मैं वहाँ जाके। और ज़रा बताएंगे अपनी स्टडी को किस तरीके से मैनेज करते हैं और इस बिज़नेस को किस तरीके से आप मैनेज करते हैं? मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हूँ, साथ में उधर सुबह टाइम दे देता हूँ, उधर स्टडी करके फिर मैं इधर आ जाता हूँ, अपने काम में देखता हूँ, काम वगैरह देख के फिर मैं अपना वही रूटीन में। ज़बरदस्त। ये पेंट हो रहा है? जी, ये पेंट हो रहा है, और ये पहले हम देते हैं डाई अपनी। अच्छा। जब मैंने ये डाइयाँ निकलती हैं उसमें फिर ये हमें ये पीस देते हैं, फिर ऐसे इसको ऊपर लेके जाके पेंट करते हैं। पेंट करने के बाद ये सारी फिटिंग वगैरह आपको अभी वो भी दिखाते हैं, फिटिंग कार्ड, ये सारा पैकिंग शैकिंग करके हम फिर मार्केट वगैरह बेचते हैं। जी नाजरीन, ये घड़ियों के जो डाई जिसे कह रहे थे, वो एक फ्रेम होता है जो घड़ी का एक बेस होती है, वो पहले बनती है पीछे से, फ्रेम बंद कहते हैं, उसके ऊपर ये हैंडमेड कलर करते हैं अपने हाथों से। उसके बाद उसकी 1 बाय 1 फिटिंग होती है। फिटिंग होने के बाद अगर एडवर्टाइजमेंट का काम होता है तो मतलब किसी की मार्केटिंग, किसी की एडवर्टाइजमेंट, किसी का ऑर्डर होता है तो उस हिसाब से उसको दिया जाता है। अदरवाइज जो है इनकी अपनी पर्सनल भी डिज़ाइन है, वो भी मार्केट में ये लोग सेल करते हैं। तो हमें अब बताएं कि आपका माल कहाँ कहाँ पे सेल किया जाता है? ये हमारा शालमी में जाता है माल, कोयटा, KP के, मर्दान, ये सारा स्वाद वगैरह हम देखते हैं, ज़बरदस्त। और पिंडी में भी जाता है। थ्रू आउट पाकिस्तान इनकी जो ये वॉचेज़ हैं ये एक्सपोर्ट की जाती हैं, और डेफिनेटली अगर कोयटा तक जा रहा है तो वहाँ से बॉर्डर क्रॉस भी करके जाता होगा। जाता है ऐसे ही। बिल्कुल। अफगानिस्तान जाता है। तो ज़रा हमें दिखाएं वो जो आपके पास डाइयाँ आई हुई हैं, जो रफ डिज़ाइन जो होता है, वो आप ज़रा दिखाएं। तो ये वो डाइयाँ हैं? हाँ जी, ये डाई बन के आई हुई है, इसके बाद इसमें पेंट करेंगे हम। ये बज़ाहिर तो एक सिंपल सी डाई है। हाँ जी। हाँ, लेकिन इसके ऊपर मेहनत की जाती है, और वो मेहनत भी आपको दिखाएंगे कि वो किस तरीके से मेहनत की जाती है। और ये एक और भी डाई आई है, ये फ्रेम, ये हमारी अपनी डाई है। ये वैसे तो एक लग रहा है जैसे प्लास्टिक का एक टुकड़ा सा ही है, ये प्लास्टिक का। अगर हमारे घर में इस किस्म की बहुत सी चीज़ें पड़ी होती हैं वो ठीक है। ठीक। और इसके बाद अब दिखाएं अब आगे इसका प्रोसेस कैसे होता है, किस तरीके से पेंट करते वो हैं। फिर पेंट होता है ऊपर, वो पेंट आपको दिखा देते हैं। चलें वो भी आ जाए। इन डाइयों को कलर किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से इनकी पॉलिश की जाती है, तो ज़रा मुझे बताएंगे कि ये शुरू में भी आप लोग ही पॉलिश करते थे या अब ये पॉलिश का काम भी आप लोगों ने शुरू किया? अब हम खुद करना शुरू किए हैं, पहले हम करवाते थे, जैसे मैंने पहले आपको बताया। तो ये है वो पॉलिश। हाँ जी। जी नाज़रीन, तो हम ज़रा इस तरफ से घूम के आएंगे क्योंकि वहाँ पर जो है कलर, हमें कपड़े हमारे ख़राब हो जाएंगे। तो ये देखें, ये ऐसे जैसे जादू खड़ा हुआ है।
तो ये पेंट हो रहा है, भी जरूरी है ना। अच्छा तो ये ग्लव्स हाँ और जी, ग्लव्स प्रॉपर वगैरह, ग्लासेस हाँ पहने जी। हुए हैं। तो पेंट हो रहा है। डेली आप कितना स्टॉक रेडी कर लेते हैं, कितनी डाइयाँ कलर होके फिटिंग होकर रेडी हो जाती है? 150 टू 100 तक हो जाती हैं डेली और का। ऑर्डर आपका मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है डेली, आप कितना 100 होता एक्सपोर्ट है करते मैक्सिमम ना। हैं डेली का? हाँ जी। डेली का टारगेट 100 हाँ का जी। होता है, तो आप इजीली कर लेते हाँ हैं। जी, जैसे अगर ऑर्डर ज़्यादा है तो फिर और भी कारीगर आते हैं हमारे पास, वो बनाते हैं। और लेकिन इस वक्त ये लड़का ही कर रहा है हाँ वैसे, जी। लड़का हाँ जी, और मुझे तो आपका फिटिंग। भाई लग रहा है वैसे। जी, ये मेरा भाई है छोटा। अच्छा ये माशाल्लाह। भी पढ़ता है साथ मतलब में ना। लेबर की यहाँ पे नीड है ही नहीं। वालिद साहब जो हैं उन्होंने भी इनको कस्टमर्स देने होते हैं या किसी तरीके से, किसी ना किसी तरीके से हेल्प करते हैं। ये आप खुद मेरे ख्याल हाँ से जी, हैंडल करते हैं हाँ जी। सबको, और भाई साथ में काम करते हैं, काम तो आप भी करते हैं, हाँ जी। काम करते हैं। हाँ आज ही जी। आप तैयार शेर हुए हैं। नहीं, मैं भी काम करता हूँ जी, साथ ये में। हमें सिर्फ प्रोटोकॉल देने के लिए यहाँ पर रेडी शेडी हुए हैं, हाँ जी। तो इनका हक भी बनता है, मेहनत कीजिए हाँ डेफिनेटली। जी, ऐसे तो है। आपके भाई से ही बात करते जी हैं। इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये डाइयाँ आप कर रहे हैं पेंट, तो मुझे बताएंगे जरा कि आप पढ़ाई भी करते हैं या सिर्फ यहीं पे अपना काम करने स्टडी भी करता हूँ, आईकॉम। आप आईकॉम कर रहे हैं, जबरदस्त। जी, तो देख सकते हैं कि आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत कतराती। अगर हम किसी को कह दें कि आप अपना स्टॉल लगा लें या आप कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर लें, पार्ट टाइम काम स्टार्ट कर लें, तो उससे बहुत शर्माते हैं। लेकिन यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये दो भाई हैं, अपना बिजनेस, अपना सेटअप, अपनी इंडस्ट्री लगाई हुई है छोटी, पूरे पाकिस्तान में इनका माल जाता है। तो मुझे बताएंगे आप डेली बेसिस पे आप ही रेडी करते हैं सारी? जी, सारा मैं ही करता तो ये जो 100 से 150 डाई डेली रेडी होती है आप हूँ करते जी। हैं? और इस कलर के अलावा आप और क्या कुछ कर लेते हैं? सारे कलर, सिल्वर, गोल्डन, फिटिंग वगैरह भी कर लेता हूँ मैं। फिटिंग वगैरह भी कर लेते हैं, मतलब मिलजुल के कर लेते हैं, जो काम होता है बारी बारी। ठीक हो गया जी। तो ये तो अभी तक रही है यहाँ तक बात के डाइयाँ कलर हो रही हैं। डाइयाँ बनती किस तरीके से है वो भी मैंने आपको बताया है, कलर किस तरीके से हो रही है आप देख चुके हैं। अब हम मजीद नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब हमारा फिटिंग की तरफ है, अब fitting की जिसमें तरफ चलें। कार्ड लगेगा, कार्ड लग के फिर ये शीशा वगैरह फिटिंग होगी, शीशा फिटिंग होगी, उसके फिर ऊपर शॉपिंग। कलर वगैरह हाँ होते हैं। जी, कलर्स और- वगैरह कर दिए ये ठीक हो गया, साथ हाँ। साथ मशीन उसमें fit मशीन फिट होगी, सुइयां लगेंगी, फिर ठीक वो हो गया। पैक करके डब्बे में पैक करके मार्केट के लिए होगी। तैयार। जबरदस्त। तो अब हम वो भी देखेंगे। हाँ जी इंशाल्लाह। चलें, आइए चलते हैं। तो ये अब जो डाइयाँ हमने देखी थी, बाहर हमने एक रफ सा मटेरियल देखा, उसके बाद हमने ऊपर कलर होते हुए देखा, तो अब यहाँ पे ये आई थिंक फिटिंग वगैरह हो रही है। यहाँ पे फिटिंग हो रही है, मशीन वगैरह लग रही है। पहले कार्ड लगेंगे, फिर उसके बाद मशीन लगेगी, ठीक हो फिर गया। उसके बाद फिगर लगेंगे, Then- फिगर लगने के बाद शीशा और फिर फिटिंग। फिगर आप उन्हें कह रहे हैं जो नंबर्स लगे? Numbers वगैरह ओके हो होते गया। हैं। नंबर्स कहीं पे वो हाँ जी, मार्क होते हैं कि भाई ये मार्क आपके होते पर हैं, आवर्स इस पे के, करने हैं। और उसके बाद सुइयां वगैरह ये सुइयां वगैरह लगेंगी। ठीक हो गया जैसे वो आपके सामने पड़ा जी। है। तो ये फिटिंग इस तरीके से यहाँ पर हो रही है जैसे कि आपको देखा जा सकता होगा, और साथ ही साथ ये इनका रेडी स्टॉक पड़ा हुआ है, ये आपको कैमरामैन भी दिखा रहा होगा। यहाँ पे ये मुख्तलिफ जो है इनको ऑर्डर्स आते हैं, साथ ही साथ जो है शॉप वाले इनको ऑर्डर्स करते हैं। मार्केटिंग जो होती है, ज्वेलर्स जैसे हो गए, कोई मेडिकल रैप हो गई, मेडिकल कंपनीज हो गई, और भी अदर कंपनीज अपनी मार्केटिंग के लिए वॉचेस, जैसे कप्स भी कहीं कहीं इस्तेमाल होते हैं, की चेन्स भी इस्तेमाल होते हैं। वैसे आपने एक चीज खास मुझे बता दी कि आप लोग की चेन वगैरह भी बनाते हैं? मेटल की चैन, वुड की चैन होते हैं, मेटल पेन होते हैं। जी बिल्कुल, मेटल की चेन जो इस वक्त खासा मशहूर है, और वुड की चेन भी जो लेजर के थ्रू बनते हैं। लेजर के थ्रू होते हैं। जबरदस्त। तो वो भी आपका अपना ही हाँ सेटअप जी, किया वो हुआ भी है। अपना सेटअप है, वो कहीं और लगा हुआ है। तो देख सकते हैं कि एक 22 साल का लड़का जिसने अपना सेटअप बनाया हुआ है, छोटी सी इंडस्ट्री बनाई हुई है, यहाँ से इनका माल जो है स्टॉक जो है एक्सपोर्ट होता है अदर सिटीज़ में, और वहाँ से आगे भी एक्सपोर्ट होता है। तो ये वॉचेस थी, आगे भी हम इनसे जानेंगे कि मज़ीद इनका क्या कहना है, क्या कुछ और काम है, और इनकी जो कुछ इन्होंने बताया, और मज़ीद भी इनसे जानेंगे। देखते हैं कि आगे ये क्या कहते हैं। रिस्ट वॉचेस का भी आई थिंक काम था, मेटल किचन्स का भी काम था। तो ये एक इनकी छोटी सी इंडस्ट्री है। आजकल के दौर में जो लड़के हैं, नौजवान नस्ल है, वो बिल्कुल भी काम करना नहीं चाहती, या काम करने से डरती है या शर्माती है। तो अपनी मेहनत करना, हाथ से कमाना, खुद रोज़गार जो होता है, ये एक इकॉनमी को मजबूत करता है, मुल्क की मईशत को मजबूत करने में इनका एक बड़ा हाथ होता है। तो ये एक 22 साल का लड़का जो है, ये भी अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आपकी ये जो एक इंडस्ट्री है, ये बैकबोन है पाकिस्तान की। आज तो कल तो वैसे इंडस्ट्रीज का इतना वक्त नहीं रहा, जैसे हालात हैं पाकिस्तान के, इंडस्ट्री वो रही भी नहीं है कि मुल्क की इतनी तरक्की हो। लेकिन फिर भी आप मेहनत कर रहे हैं, आपने अपने भाई को अपने साथ लगाया, आपके वालिद ने आप पर ट्रस्ट किया, उसके बाद आपने अपने भाई पर।
तो ऐसे ही इंशाल्लाह आगे भी लगे रहें। क्या कहना चाहेंगे उन लड़कों के बारे में, उस नौजवान नस्ल के बारे में जो शर्माते हैं काम करने से, किसी टी स्टॉल लगाने से शर्माते हैं, जो पार्ट टाइम स्कूल पढ़ने के बाद या कॉलेज के बाद जिन्हें कहा जाता है कि यार आप कोई ना कोई छोटा मोटा काम कर लें, कोई स्टॉल लगा लें या कहीं कुछ सीख लें, तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं जो शर्माते हैं? शर्माना तो नहीं चाहिए, मैं खुद कर रहा होता हूँ मार्केटिंग वगैरह, बाज़ारों में घूम रहा होता हूँ, ठीक है, मेहनत से अल्लाह भी राज़ी है, अपने हाथ से खा रहे हैं, कमा रहे हैं और खा रहे हैं, तो उनके लिए तो यही पैगाम है कि शर्माना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप ये देखें कि आप हलाल कमा रहे हैं, शर्माना तो उस चीज़ के लिए चाहिए जो हम दूसरे काम 2 नंबर काम होते हैं उसमें हमें शर्माना चाहिए, हलाल में किस चीज़ की शर्म। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब अपनी स्टडी को किस तरीके से टाइम देंगे? आपने फील्ड भी कैसे सिलेक्ट की जो आपकी बिजनेस से बिल्कुल हटके है, तो उसको अब किस तरीके से आप टाइम देंगे? BS IT आप कर रहे हैं, बैचलर्स, तो IT में एक अच्छा उसकी वो भी एक अलग इंडस्ट्री है, वो एक अलग ही चीज़ है, तो उसको किस तरीके से टाइम देंगे, या ये छोड़ देंगे या अपने भाई के हैंड ओवर कर देंगे, या क्या करेंगे? नहीं, जैसे कि मुझे अगर कहीं जाना पड़ता है, यूनिवर्सिटी पेपर्स वगैरह होते हैं या पढ़ना होता है, स्टडी करनी होती है, तो छोटा भाई पीछे संभाल लेता है, इसको भी सारा नॉलेज है हर चीज़ का। जैसे मेरे पापा ने मुझ पर ट्रस्ट किया वैसे मैं इस पर ट्रस्ट करता हूँ, ये इसके ऊपर। तो एक और भी चीज़ मैं बताते चलें कि एक बाशऊर बंदा, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी से खुद मुख्तियार हैं, लेकिन आपकी जो स्टडीज़ है उसको आप यूटिलाइज करेंगे डेफिनेटली आगे, तो आगे आपके क्या गोल्स, क्या प्लान्स है? कोई एक चीज़ बता दें कि आप मैं इस लेवल तक जाना चाहता हूँ। मैं दरअसल मेरा यही स्कोप है, पढ़ाई सिर्फ हमें शौक देती है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये नहीं करना कि मैंने साथ मेरा बिजनेस चलता रहेगा, वो मैंने चलाना ही चलाना है। उसके बाद स्टडी भी मेरा यही है कि उसमें आगे मैं करूं, जैसे मैं IT करूं तो मैं अपना वेबसाइट वगैरह बनाऊं, वेबसाइट बना के उसमें अपनी एडवर्टाइजमेंट करूं। ओके, हो गया। मतलब इसको आप जो है मार्केटिंग करेंगे, मतलब पूरी दुनिया में आगे जाके बढ़ा चाहेंगे, मतलब इसको वर्ल्ड वाइड इतने बिजनेस को फैलाएंगे। जैसे कि इनका कहना था कि हम अपने बिजनेस को इस तरीके से ग्रो करेंगे कि पूरी दुनिया में हम अपना कारोबार फैला सकें। अपनी स्टडी सिर्फ इल्म हासिल करने के लिए है, और एक यूनिवर्सिटी का जो कुछ साल होते हैं वो भी एक ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है, एक एक्सपीरियंस होता है, ऐसे ही है। तो उस सब को आप लोगों ने कंटिन्यू किया है, और आगे भी कोई इसी तरीके से स्टडी को कंटिन्यू करेंगे और अपने बिजनेस को अपनी स्टडी से कंबाइन करके जोड़कर इल्म की मदद से अपने कारोबार को मज़ीद तरक्की पर लेके जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।